आइए प्रभु को वचन से आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाली घटनाएं के बारे में प्रभु जी हमसे भविष्यवाणी के रूप में बताए हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रखें कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाली, असंयमी, कठोर, भले की बैरी। और चौथा पढ़ेंगे, विश्वासघाती, डिंग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। यहाँ पे पौलुस इस तरह से बता रहा है कि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे घटनाएं घटने वाले हैं, हमें सबसे बचे हुए रहना है। इसी के अगर पचों पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसको शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत वो दिखावटी के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, धर्म वाले काम करते हैं। मैं एक करते हूँ, मैं वो करता हूँ, इतना उपवास करता हूँ, इतना काम करता हूँ भगवान की नज़र में, मगर वो हकीकत में भगवान की नज़र में नहीं, वो खुद अपने सुख विलासों के पीछे भागते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, ऐसा कठिन समय आएंगे कि अपने आप के लिए लोग लोभी हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। उनको अंदर इतना लोभ हो जाएगा, इतना लोभ कि काम थोड़ा सा करेंगे और चाहते बहुत ज़्यादा रखेंगे। गलत तरीका से वो पैसा कमाएंगे, गलत तरीका से कुछ काम करेंगे। और आगे लिखा हुआ डिंग मार, यानी बड़े बड़े बातों को बोलेंगे, काम रहेगा छोटा, कुछ वैसे दिखावटी गिरी रहेगा छोटा, मगर बात बहुत बड़े बड़े बोलेंगे। इसलिए हमें इस सबसे बच के रहना है। वो सारे लोग अंत के दिनों में माता पिता को आज्ञा को नहीं मानेंगे। अगर हम इसी को अगर नीति वचन पढ़ते हैं, पहला अध्याय पहला वचन, तो वहाँ पे बोलता है पहला बच्चा नहीं, और आगे बोलता है नीति वचन में पहले अध्याय में, अपने माता पिता की आज्ञाकारी मानो, अपने माता पिता को आदर करो, मान सम्मान करो। वो प्रभु का वचन कहता है, मगर यहाँ पे क्या कहता है, यह अंत के दिन है। लोग जब लोभी हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, डिंग मार हो जाएंगे, तो हम माता पिता को आज्ञा को टालने वाले हो जाएंगे। माता पिता बोलेंगे क्या और करेंगे क्या, माता पिता को सताएंगे, दुख देंगे। एक क्या है, अंत दिनों के ये चिन्ह है। इसलिए हमें सबसे बच के रहना है, हमें माता पिता को आज्ञा को मानना, हमें डिंग मार नहीं बनना है, क्योंकि हम लोग अंत के दिन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आगे क्या है, लोग तो भेष तो भक्ति के भेष धरेंगे, मगर प्रभु को सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे, दिखावा के लिए बड़े बड़े काम करेंगे और प्रभु को हकीकत में काम नहीं करेंगे। उससे लोगों से हमें बच के रहना है, क्योंकि जो दिखावे के लोग काम करते हैं वो सुख विलास के लिए करते हैं, अपने कामों के लिए करते हैं, हकीकत में नहीं करते हैं। हम 5वां वचन नंबर इसी को फिर पढ़ लेते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना है। जो दिखावे के लिए वो तो बड़े बड़े तारीफ करते हैं, भाषण करते हैं, उपवास करते हैं, दान देते हैं, वो दिखावा के लिए करते हैं, मगर वो हकीकत में नहीं करते हैं, वो दिखावा के लिए करते हैं कि लोग हमें जाने, तारीफ करें, लोग मेरे पीछे आए, मगर वो प्रभु को नहीं जानते। इसलिए उसी से हम लोग के परे रहना। हमें प्रभु को वचनों को जांचना है कि अगर इतना दान दे रहा है, अगर इतना उपवास कर रहा है, तो प्रभु को वचन पे चल रहे हैं कि नहीं। इसलिए हमें उनको जांचना और प्रभु को वचनों को आगे से मार्ग पे बताना लोगों को। हालेलुया। क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, ये अंतिम समय है, इस सब से हमें बच के रहना है। नहीं हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे और हम लोग को ले जाएंगे अंत के दिनों में अपने संग। और जो प्रभु को वचन पे चलते हैं, प्रभु को आज्ञाओं को मानते हैं, और प्रभु को संग जाएंगे। और जो सब जो है अंत के दिनों में जो कठिनाई सब वो नहीं देख पाएंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह के जो संग नहीं जाएंगे, उन लोग के देखने के लिए मिलेगा, आज भी लोगों को मिलता है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु को राज को बढ़ाना है, ताकि लोग जितना हो सके प्रभु को राज को बढ़ाए, प्रभु को ग्रहण करें। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु प्रभु जी,
प्रभु जी आप महान है प्रभु, क्योंकि आपने अंत के दिनों के बारे में आपने वो चिन्ह और चमत्कार बताया है प्रभु जी, कि अंत के दिनों में लोग कथी और डिंग मार हो जाएंगे प्रभु जी, लोभ रहित हो जाएंगे प्रभु, अपने माता पिता को आज्ञा को नहीं मानेंगे प्रभु। वैसे लोगों से हमें बचाना प्रभु जी, और मेरे हृदय में अपनी आत्मा प्रवेश करना प्रभु, कि आपकी राज को बढ़ा, आपकी महिमा को करो प्रभु जी। सही समय से लोगों तक आपके सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ प्रभु जी। मुझे मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। हालेलुया।